काबा के अंदर दाखिल होना भी अगरचा मुस्तहब है और बेहतर है, लेकिन इसके अदब और भी ज़्यादा है। उलमा ने लिखा है कि अगर कोई शख्स दाखिल हो तो निहायती वक़ार अज़मत से दाखिल हो। बेहतर यह है कि मोज़े पहन कर दाखिल ना हो, बल्कि इनको निकाल दे और दाखिल से पहले गुस्ल करे और निहायती खुशवा खुजुआ के साथ रोता हुआ दाखिल हो। एक बुजुर्गी से किसी ने पूछा कि आप काबा के अंदर दाखिल हुए थे? उन्होंने फरमाया कि पैर पाँव इस काबिल भी नहीं कि मेरे रब के घर के चारों तरफ फेरे, तो मैं इनको इस काबिल ही कहाँ समझता हूँ कि इस पाक घर के अंदर इनको दाखिल करूँ। मुझे इनका हाल मालूम है कि यह कहाँ कहाँ चले फिरे है और किसी किसी बुरे इरादे से चले हैं। काबा कस मुन से जा हगे गालब, शर्म तुम मुझको मगर नहीं आती। बज़मी छे सजदा कर दुम, जज़्मे अंदर बरामद की मरा खरब कर दी, तो बसब चद राई। पतवाफ काबा रतब अलजुर्म रहम नादांद की बरदान तर्स की दी की दर्द दिन खाना आई। कहते हैं कि मैं जब ज़मीन में सजदा किया तो ज़मीन से ये आवाज़ आई कि तूने इसके रिया की सजदे से मुझे क्यों ख़राब किया। और जब मैं काबा को गया तो मुझे अंदर दाखिल ना होने दिया और ये आवाज़ आई कि दरवाजे से बाहर गया। खुलाई जो अंदर आने की मनगा पैदा हुई। उलमा ने लिखा है कि काबा शरीफ में दाखिल होने वाले को दो चीज़ें से खुसूसियत से बचना चाहिए। जिसको घरा लोगों ने घर रखा है, एक दरवाजे के सामने बला मुकाबल दीवार में खड़े हैं, जिसको जाहिल लोग उर्वा अकालुका कहते हैं और ये समझते हैं कि उर्वातुल वुस्का कहते हैं और ये समझते हैं कि जो इसको पकड़ ले इसने उज़्वतुल लुसुक को पकड़ लिया। मकसद जहालत है। दूसरी, काबा शरीफ के दरमियान में काबा शरीफ के दरमियान में एक मीना है, जिसको अहमक सुत्र दुनिया की नाफ कहते हैं और अपनी नाफ को इस पर रगड़ते हैं। ये दोनों बातें महज लघु हमाकत है, इनकी कोई असल नहीं। मुनासब नोवी व ताहफ़।